हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 6 नंबर वाले प्रश्न लेकर आया प्यारे विद्यार्थियों। तो माय डियर स्टूडेंट, आप ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखिएगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, तो देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों, यहाँ से उस एपी के प्रथम 51 पदों का यानी 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 है, यानी 14 एंड 18 दे रखे हैं हमें। तो गाइस इसको किस तरीके से देखते हैं प्रश्न को। सबसे पहले प्यारे बच्चों यहां से सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हमें क्या दे रखा, गिवन दैट। हमें क्या दिया प्यारे बच्चों, गिवन दैट, जो हमें दिया है। क्या दिया है प्यारे बच्चों, दूसरा पद दे रखा है प्यारे बच्चों हमें 14 और तीसरा पद दे रखा है हमें, तीसरा पद प्यारे बच्चों हमें दे रखा है 18। क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, 18 दे रखा है। तो यहां से हमने माना यहां से माना क्या, एपी का यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर यानी सर्वांतर क्या प्यारे बच्चों, डी है। तो दूसरा पद 14 है, तीसरा पद 18 है। गाइज यहां से हम निकालेंगे सर्वांतर। क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, सर्वांतर यानी डी की वैल्यू। तो जब डी की वैल्यू निकालेंगे तो प्यारे बच्चों दूसरे पद में से पहला पद घटा लेंगे, यानी 18 माइनस का 14 बराबर बचा 4, यानी 18 में से हमने 14 माइनस कर दिया तो माय डियर स्टूडेंट यानी डी बराबर कितना आ गया, हमारे पास 4 आ गया। डी की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। नाउ देखिए, नाउ यानी कि दूसरा पद जो दिया है यानी A2 की जो वैल्यू दे रखी है प्यारे बच्चों, वो दे रखी है हमें 14 दे रखी है। अब समांतर श्रेणी का दूसरा पद क्या होता है, यानी कि A प्लस डी बराबर दे रखा हमें 14। प्यारे बच्चों डी की वैल्यू क्या निकाल रहे हैं हम, यानी दिस इज बाय दैट, यहां से लिख देते हैं डी बराबर हम गए 4 निकाल करके गाइस। तो डी की वैल्यू यहां रख दीजिए, a प्लस डी बराबर दे रखा हमें 4 पुट कर दिया, यहां से 14 और a बराबर ये उधर से पहुंच जाएगा, यानी a की वैल्यू बचेगी 10, यानी a का मान क्या आ गया यहां से प्यारे बच्चों 10 आ गया। तो प्रथम पद कितना आ गया हमारे पास, वैसे भी सीरीज बन रही है कॉमन डिफरेंस, यानी सभी के अंदर 4 कॉमन है। तो पहला पद 10 होगा, फिर 14, फिर 18 ऐसे। तो हमारी एक श्रेणी बन गई। श्रेणी क्या बन गई प्यारे बच्चों, एपी जो बन गई वो क्या बन गई 10, 14, 18, ये श्रेणी बन गई डैश हमारे पास प्यारे बच्चों। अब यहां से ए की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, डी की वैल्यू आ गई, तो उसने पूछा उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल। तो 51 पदों का योग, 51 पदों का योगफल हम प्यारे बच्चों निकालेंगे। यहां से n की वैल्यू हमारी 51 है, तो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है प्यारे बच्चों। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिएगा s51 यानी 51/2, 2a की वैल्यू 10 प्लस 51 माइनस के 1 और इंटू में डी की वैल्यू बेटे 4 यहां से आ गई है। अब मैं यहां से कर रहा हूं ऊपर से गाइज, क्या आ गया 51/2 ब्रैकेट में 2/20 प्लस यहां से 50 इंटू 4 प्यारे बच्चों ये हो जाएगा। प्यारे बच्चों 51/2 इनको ऐड कर लीजिएगा सबको, 20 प्लस 5 20 यानी कि यहां से हो जाएगा 200 प्यारे बच्चों। तो यहां से कितना आ जाएगा 51/2 मल्टीप्लाई 200 प्लस 20 यानी 220 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 2 से काट दो, 2 1 2 यानी 110 बार ये कट जाएगा। तो यहां से क्या बच्चा 51 मल्टीप्लाई 110 बचा हो गया, यहां से गुणा में इसके साथ।
अब इसके मल्टीप्लाई कर लीजिए प्यारे बच्चे, 0 तो ऐसे है, 11 का ना 11 का 1 हासिल लगा है, 11 पंजे 55 और 1 56, यानी क्या आ जाएगा S51, यानी प्रथम 51 पदों का योगफल आ जाएगा 5610 माय डियर स्टूडेंट। तो आई होप वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप समझ पाए होंगे। अब मैं चलता हूं आपके 6 नंबर वाले क्वेश्चन के साथ, मैं इसको रफ कर देता हूं गाइस। चलिए नया क्वेश्चन करते हैं हम यहां से। इसको रफ करने के बाद प्यारे बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। गाइस न्यू क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जो मोस्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए बहुत। चलिए क्या दे रखा गया इस यहां से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी, क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों, यदि किसी समांतर श्रेणी, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल, प्रथम 8 पदों का योगफल प्यारे बच्चों 64 है, कितना देखा 64, और प्रथम 8 पदों का योगफल 64 और इसके प्रथम 17 पदों का योग, और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है प्यारे बच्चों, कितना है 289 है। तो श्रेणी का प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए, ये हमसे प्यारे बच्चों सवाल ने बोला, ज्ञात कीजिए। ये हमें निकालना सर्वांतर, यानी ए और डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है प्यारे बच्चों, यहां से ये हमें ज्ञात करनी है। सॉल्यूशन करते हैं माय डियर स्टूडेंट, यानी एपी का प्रथम पद ए, प्रथम पद बराबर ए, सर्वांतर प्यारे बच्चों आप जानते हैं सर्वांतर है डी। तो सबसे पहले क्या देखा है कि प्रथम 8 पदों का योगफल 64, यानी कि S8 इजिकल टू दे रखा है 64, तो यानी n की वैल्यू के यहां से 8 है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी से माय डियर स्टूडेंट। तो S8 के यहां से S8 यानी कि हमें दे रखा है n बराबर, यहां से चूंकि 8 दे रखा है, 8/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 8-1 इंटू डी गाइस, ये लिखेंगे, यानी यहां से जो n का मान है प्यारे बच्चों वो 8 है, S8 है ना, तो मैंने लिख दिया यहां से। अब S8 की वैल्यू कितनी देखिए 64, इससे कितनी बार कट जाएगा 4 बार कट जाएगा प्यारे बच्चों, 2 चौक 8, यहां से 2a प्लस 7d हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहां से इससे कितनी बार कट जाएगा 16 बार कट जाएगा, देखिए 4 4 और 4 6 24, यानी 16 चौका 64, यानी 2a प्लस 7d इजिकल टू 16, इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। नाउ अब क्या बोला है उसने, प्रथम 17 पदों का योगफल, यानी कि S17 इजिकल टू 289, ये हमें दे रखा है। यहां से n की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों वो दे रखी है हमारे पास 17, तो फिर वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, s यहां से 17 अपॉन के 2a प्लस 17-1 इंटू डी गाइस, यहां से तो S17 की वैल्यू कितनी है 289 बराबर 17/2 प्यारे बच्चों, 2a प्लस 16d हो जाएगा, 17 में से गया 16d हो गया। अब प्यारे बच्चों मैं यहां से ऊपर से कर देता हूं इसको, देखिए 17/2 प्यारे बच्चों, यहां से ले लीजिएगा आप 2 कॉमन, जब 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा a प्लस 2
दो कॉमन ले लोगे तो ए बचा यहां से, और 2 अट्ठे 16 यानी 8D बचा प्यारे बच्चों यहां से, और बराबर है आपका 289। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, और जो 17 बेटा वो यहां से हटेगा, इसके भाग में आ जाएगा। तो a प्लस के 8D बराबर के 289 बटे के 17 से 17 बार कट जाएगा, 17 17 289, यहां से 17 आ जाएगा, यानी a प्लस के 8D बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 17। इक्वेशन नंबर 2 हो गई माय डियर स्टूडेंट यहां से। तो प्यारे बच्चों अब समीकरण 1 व 2 से करेंगे, यहां से समीकरण 1 व समीकरण 2 से। देखो प्यारे बच्चों समीकरण 2 से, तो समीकरण क्या है, 2a प्लस 7d बराबर के 16 प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा यहां से। और समीकरण आपकी क्या है दूसरी, a प्लस के 8d बराबर के 17 माय डियर स्टूडेंट यहां से। तो ये समीकरण 1 है प्यारे बच्चों, ये समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 2 में आप गुणा 2 से कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, और इसे काट दीजिएगा यहां से। तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, यानी कि इससे कट जाएगा, 2 से गुणा कर लेंगे प्यारे बच्चों, तो 2a हो जाएगा यहां से, और यहां से हो जाएगा 2 अट्ठे 16 और 7 दूनी 34। तो प्यारे बच्चों यहां से हो जाएगा 2 अट्ठे 16, अब 16 में से 7 गया तो 9 बचेगा ना प्यारे बच्चों, यहां से क्या बचेगा, वो भी का बचेगा प्यारे बच्चों, माइनस का बचेगा। ठीक है, 2 अट्ठे 16 यानी कि 16 माइनस की जो ऊपर है ना 7, तो कितना बचेगा यहां से प्यारे बच्चों, 7 घटाना है हमें इसमें से, तो 9 और 7 16 प्यारे बच्चों, 9 बचेगा यहां से। तो माइनस का अब यहां से 70 दूनी 34, यानी कि 34 में से प्यारे बच्चों ये माइनस का 16 घटा लोगे, तो 14 में से 6 गया प्यारे बच्चों, बचा 8, 8 और 14, और बेटे यहां से बचे 18। तो प्यारे बच्चों यहां से बचा माइनस का 18 बचा, माइनस से माइनस कट गया, d बराबर प्यारे बच्चों यहां से आ जाएगा 18 बटे के 9, 9 दूनी 18, और d बराबर के 2 प्यारे बच्चों। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है यहां से काट के, ठीक है, समझाने। तो d की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 2 आ गई, बहुत शानदार। अब यहां से d का मान कोई सी भी वैल्यू इक्वेशन में रख दो, चाहे तो फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, आपका वैल्यू वही निकल के आएगा। तो हम करेंगे d का मान, समीकरण हमने 2 में रख दिया, 2 में रखने पर प्यारे बच्चों तो a प्लस d की वैल्यू कितनी है रख देंगे, 8 गुणा के 2 बराबर 17, a प्लस के 8 दूनी 16 बराबर 17। दिस इम्प्लाई दैट a बराबर हो जाएगा यहां से प्लस का हो जाएगा माइनस का, यानी कि 17 माइनस के 16, तो a की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों 1, और d की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ये दोनों ही हमें निकालने थे, ये हमारे फाइनल, यानी a प्रथम पद आ गया 1 और सर्वांतर आ गया इसका 2 आ गया प्यारे बच्चों, सर्वांतर कितना आ गया प्यारे बच्चों 2, और प्रथम पद आ गया 1। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों मैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा हूं, तीसरा क्वेश्चन नंबर हम उसको सीखेंगे। तो अब मैं इसको रफ कर दो प्यारे बच्चों, आई होप आप समझ पाए होंगे गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो बहुत ही मोस्ट है, वो भी 6 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं, और आते ही आते हैं दोस्तों इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, आपके बोर्ड एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन होगी। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे मेरे क्वेश्चनों को, जो मैं मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूं प्यारे बच्चों। श्रेणी के बचने वाला नहीं है क्वेश्चन यार, जितने आप लगा रहे हैं क्वेश्चन, आपसे कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है प्यारे बच्चों। अटेम्प्ट करके आओगे बहुत अच्छे स्कोर लाओगे। तो प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक आदमी ने, क्वेश्चन नंबर 3, एक आदमी ने 3250 रुपए, एक आदमी ने 3250 रुपए का ऋण, 3250 रुपए का ऋण लिया बच्चा। आगे क्यों बोला उसने कि उसने पहले महीने
पहले महीने 20 रुपए, उसने पहले महीने 20 रुपए दिए, 20 रुपए दिए, उसने पहले महीने 20 रुपए दिए प्यारे बच्चों, ये लिखते हैं 20 रुपए दिए। फिर 15 रुपए प्रति माह, फिर वह 15 रुपए प्रति माह बढ़ाता गया, 15 प्रति माह बढ़ाता गया, प्रति माह 15 रुपए बढ़ाता गया। तो वह कितने माह में, तो वह कितने माह में अपना, तो वह प्रति माह में, तो वह कितने माह में ऋण चुकता, तो वह कितने माह में ऋण चुकता कर देगा। ये प्यारे बच्चों हमसे पूछा है। सॉल्यूशन प्यारे बच्चों, टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं क्वेश्चन के साथ। तो माय डियर स्टूडेंट, माना आदमी n माह में ऋण चुकता कर देगा। हमने ये प्यारे बच्चों मान लिया कि जो आदमी है वो अपने ऋण को n माह में चुकता कर देगा। तो प्यारे बच्चों उसने प्रथम माह यानी कि प्रथम माह उसने 20 रुपए दिए, फिर अगले माह उसने 15 रुपए बढ़ाए, तो यानी क्या हो जाएगा 20 प्लस का 15। अगले माह तीसरे माह उसने फिर क्या करा, यानी कि फिर 15 रुपए बढ़ाए, तो 20 प्लस के यानी कि 2 गुणा के 15 यानी 30 रुपए। इसी क्रम में वो देता चला गया। तो प्यारे बच्चों 20 कॉमा ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी कि 35, ठीक है 20 15 प्यारे बच्चों 35। अब ये 30 हो जाएगा प्यारे बच्चों 50, यानी कॉमा डैश। इस तरीके से वो इस क्रम में अपने अमाउंट को या अपने ऋण को चुकता करता रहा। तो प्यारे बच्चों यहां से जो ए की वैल्यू हो जाएगी प्यारे बच्चों वो 20 है, और जो शार्वांतर होगा प्यारे बच्चों, शार्वांतर इनका यानी डी की वैल्यू होगी 35 माइनस का 20। तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा यहां से, यानी वो आ जाएगा 15। अब टोटल एक आदमी टोटल जो ऋण लिया है वो इतना ले रखा है, कितना ले रखा है उसने, इतना ले रखा है। तो प्यारे बच्चों यहां से एस एन बराबर एन वाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से करेंगे माय डियर स्टूडेंट यहां से। तो एस एन टोटल धन कितना है 3250 प्यारे बच्चों। एन की तो वैल्यू हमें निकालनी है, एन वाई टू 2a की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, ए की वैल्यू दे रखी है हमें 20 यानी प्रथम पद, यहां से 20 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हम निकाल रहे हैं 15 माय डियर स्टूडेंट, ये हो गया। चलिए यहां से 3250 बराबर एन वाई टू ब्रैकेट में यहां से हो जाएगा 20 दूनी 40 प्लस के 15 एन माइनस के 15 का ना 15 हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट यहां से। तो 3250 बराबर एन वाई टू। अब देखो यहां से 40 में से 15 जाएगा तो ये 15 एन तो पहले लिख लो प्यारे बच्चों, प्लस तो यहां से बचेगा 10 में से 5 गया प्यारे बच्चों 5 बचा, और यहां से देखिएगा 3 में से 1 गया 2 बचा यानी 25 बचा प्यारे बच्चों। अब इस 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इधर से, यानी 2 0 0 2 5 10 का 0 असले 2 2 4 और 1 5, और यहां से हो जाएगा देखिए प्यारे बच्चों 2 0 0 2 5 10 का 0 यहां से लगाए 2 2 4 5 2 3 यहां से 6 यानी 65 से हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहां से हो जाएगा 15 एन स्क्वायर और प्लस के प्यारे बच्चों हो जाएगा यहां से 25 एन हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यहां से 25 एन। अब यहां से कुछ कॉमन ले लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, यहां से
तो यहां से हो जाएगा 6500 बराबर, यहां से आ रहा प्यारे बच्चों 5 ले लो कॉमन। जब 5 कॉमन ले लोगे तो 5 तिया 15 यानी कि 3n स्क्वायर प्लस के 5 पंजे 25n यानी कि 5n बचेगा यहां से अंदर से। 5 से प्यारे बच्चों से काट दो, 5 चिकन 5 बचा एक, 5 तिया 15 यानी 1300 हो गया माय डियर स्टूडेंट। तो इक्वेशन बन गई 3n स्क्वायर प्लस के 5n बराबर के 1300। अब प्यारे बच्चों मैं यहां से करता हूं ऊपर से, तो 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस के 1300 बराबर 0। 13 तिया 39, 13 तिया 3900, 3900 के ऐसे फैक्टर को जो आपका 5 आना चाहिए प्यारे बच्चों। तो 3n स्क्वायर प्लस के 65n माइनस के 60n और माइनस के 1300 प्यारे बच्चों बराबर 0। यानी कि 65 की आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3900 आएगा। देखिए कर लीजिएगा, 0 6 5 30 का 0 और 6 6 36 और 3 3900 माय डियर सर। और 65 में 60 घटाओगे तो प्लस का 5 बचेगा। ये इसके फैक्टर हो गए यानी कि गुणनखंड हो गए माय डियर स्टूडेंट। तो यहां से आप ले लीजिएगा 3n कॉमन, यहां से 3n ले लोगे प्यारे बच्चों तो यहां से n बचा प्लस के नहीं प्यारे बच्चों, यहां से आएगा आपका n कॉमन आएगा तो 3n प्लस के यहां से बच्चा 65 और माय डियर स्टूडेंट यहां से कॉमन ले लीजिएगा आप, यहां से आप कॉमन ले लेंगे माय डियर स्टूडेंट, आप यहां से ले लीजिएगा प्यारे बच्चों कॉमन, आपका आ जाएगा 60 प्यारे बच्चों 20 तिया 60 सॉरी 20 तिया 60, यहां से 20 कॉमन आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। तो यहां से 3n और माइनस कर लिए तो यहाँ प्लस का हो जाएगा प्यारे बच्चों 20 तिया, देखिए मैंने 20 तिया 60 20 की मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर वो हो जाएगा और यहाँ से प्यारे बच्चे हो जाएगा यहाँ से 65 यानी कि 20 से भाग करेंगे तो देखिए 2 ये 0 हो जाएगा, 2 पंजे 10 का 0, 2 छक्का 12 1 13 यानी ये बराबर 0 यानी कि 65 बार हो जाएगा। तो माय डियर यहाँ से n माइनस के 20 एक फैक्टर आ गया माय डियर स्टूडेंट, ये आ गया, दूसरा फैक्टर क्या आ गया 3n प्लस के 65 बराबर 0 हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। दोनों ही किसके बराबर है 0 के बराबर, तो n माइनस का 20 बराबर 0, n बराबर हो गया 20 और यहां से 3n प्लस का 65 बराबर 0 और 3n बराबर माइनस के 65 और n बराबर माइनस के 65 बटे के 3 यानी ये बेटे छूट जाएगा क्योंकि कभी भी महा ऋणात्मक नहीं आएगा तो इसको हम छोड़ देंगे, ये काल्पनिक हो जाएगा या अवास्तविक हो जाएगा, अवास्तविक है, इसको हम छोड़ देंगे। तो महा की संख्या कितनी आ गई n बराबर के 20 यानी टोटल जो महा में वो चुकता करेगा वो आ गया आपका प्यारे बच्चों 20, इसका फाइनल आंसर 20 महा में अपने ऋण को वो चुकता कर देगा। तो प्यारे बच्चों आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आप चैनल पे आप नए हैं तो माय डियर स्टूडेंट यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और प्यारे बच्चों अपने दोस्तों में शेयर कर दो। मिलता हूं मैं आपको फिर नए क्वेश्चनों के साथ, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चनों के साथ। तो प्यारे बच्चों आपका धन्यवाद, थैंक यू।